साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज की स्थिति में ओबीसी समाज के साथ जो छल कपट किया जा रहा है वो कभी इस समय किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि आज जो मुद्दों को आरएसएस बीजेपी उछाल रही है और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस भी शामिल है। जैसे कि इनका मुद्दा भी आया है कि भारत और इंडिया से जो जुड़ा हुआ है। सच कहा जाए तो दोनों ही हमारे हैं। भारत का बच्चा इंडिया और भारत दोनों से शब्दों से प्यार करता है और दोनों ही हमारे हैं। इस पर बहस नहीं होना चाहिए थी, लेकिन फिर भी आरएसएस ने इस पर बहस छेड़ दी, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपना जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जाए और जाति जनगणना को कमज़ोर किया जाए। आपने देखा होगा कि ये 5 दिन का शीतकालीन सत्र बुलाए हैं मोदी जी। अब आप सोचिए, आखिर ये 5 दिन का शीतकालीन सत्र क्यों बुलाया गया है? ये ऐसा नहीं लगता कहीं बचकानी हरकत की जा रही है? इतने बड़े लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक हिटलरशाही का रूप दिया जा रहा है। जबकि अभी जब सत्र चला तो उस समय तो कहीं मोदी नहीं आए। मोदी जी को लगातार उस सत्र में रहना चाहिए था उसी में, लेकिन नहीं, क्योंकि ये हिटलरशाही चल रही है। और मैं तो कहता हूं कि अगर वाकई हिम्मत है, सत्र बुलाया ही है, तो फिर जाति जनगणना करवा दीजिए। तो वो आप करेंगे नहीं, मुझे लगता है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं जाति जनगणना के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का आज माहौल बीजेपी आरएसएस तैयार कर रहा है, जाति जनगणना पर ये बात करना ही नहीं चाहते हैं। जबकि इसके पहले जब ये सत्ता में नहीं थे तो राजनाथ जी ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन फिर भी अभी तक कोई जाति जनगणना पर इनका एक भी काम सामने नहीं आया है। 2011 में जो कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना कराई थी उसको भी इन्होंने छुपा लिया, तमाम प्रकार के आर्गूमेंट दे के कि कहीं ना कहीं जांच सही रिपोर्ट नहीं है, या अलग अलग एक जाति में कई उपजातियां हैं, तमाम प्रकार की बातें इन्होंने करके और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन साथियों, ओबीसी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस समय सबसे क्रूशियल समय चल रहा है इस देश का। इस समय अगर ओबीसी वर्ग के मुद्दों पे काम नहीं हुआ तो ओबीसी समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। आने वाले 10 साल के अंदर जो ओबीसी वर्ग के पास ज़मीनें या कुछ संपत्तियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो संपत्ति उसमें लग जाएगी, शादी ब्याहों में लग जाएगी, और आप रोड पे आ जाएंगे पूरा ओबीसी समाज। क्योंकि आपको जो टैक्स आप दे रहे हैं उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, और रिटर्न नहीं मिल रहा है जिसके कारण आपके बीच भुखमरी फैलना सुनिश्चित है। ये इसलिए है क्योंकि आप दे रहे हैं लेकिन उसका आपको मिल नहीं रहा है द्वारा। तो वो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके, जैसे आपकी ज़मीन बेच दी गई, अब आपने ज़मीन बेच दी, उसमें आपने टैक्स भी दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको किसी रूप में नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में प्राइवेट हो गया, स्कूल भी प्राइवेट, चिकित्सा प्राइवेट, सारे संसाधन प्राइवेट हो गए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो रिटर्न नहीं मिल रहा, जिसके कारण क्या हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक वर्ग जाति के पास, मतलब आप सवर्ण जिसको कहेंगे, उसके पास स्टोर होता जा रहा है। और इसी कारण से ये लोग मतलब कई ऐसे अन्य मुद्दे लेके आ रहे हैं जो इस देश के लिए सही नहीं हैं। ये देश के अंदर बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, महिलाओं बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जो ओबीसी एसटी के संवैधानिक अधिकार हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं उन पर बहस होना चाहिए। जो महंगाई है इस देश के अंदर, जो भुखमरी है इस देश के अंदर, 80 करोड़ जनता इस देश की 5 किलो अनाज पर पल रही है, इस देश का सच है। और हमारा देश भुखमरी में 117 में से 107वें नंबर पे आता है। इस पर कोई बात नहीं है। G20 का हो रहा है। अब आप सोचिए, G20 में सोने की, मतलब चांदी की थाली, सोने के गिलास का उपयोग करके मेहमान नवाजी की जा रही है, जबकि आप इस देश के अंदर अच्छे बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के भी बर्तन बनाने वाले एक से एक धुरंधर विश्वकर्मा समाज में, प्रजापति समाज में और हमारे मूल निवासी समाज में हैं, लेकिन उसका उपयोग ना करके ये चांदी का और सोने का उपयोग कर रहे हैं, जो कि सवर्ण बनियों के माध्यम से लाया गया है, और उसमें कई 100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जिस देश में 80
करोड़ जनता गरीब हो और 5 किलो गेहूँ 5 किलो अनाज पर पल रही हो, उस देश के अंदर G20 में सोने की थाली और चांदी के गिलास, सोने की थाली चांदी के गिलासों का उपयोग करके मेहमान नवाजी की जानी है। ये हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि हम प्लास्टिक की थाली में भी खिला सकते हैं, अच्छी खासी उसमें भी सजावट की जा सकती है। कई प्रकार के हमारे देश के अंदर हुनर हैं, उसका भी उपयोग किया जा सकता था। बात ये नहीं है कि इसका विरोध हम कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका सच बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है दिखावटी तौर पे की जा रही हैं। इस देश की बुरी स्थिति है। इस देश के अंदर एक तानाशाह है जो अपने मन माफिक काम कर रहा है। 20 दिन सदन में नहीं जाता है, लेकिन 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाता है, जिसका कोई पता नहीं कि वो क्या है। वन नेशन वन जो नेशन की बात हो रही, वन इलेक्शन की बात जो हो रही है, साथियों ये बहुत ही दुखद है हमारे आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि हम कोई भी आंदोलन फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सत्ता ना ही कोई चेंज होगा किसी चीज़ में, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल हम कितना भी कुछ भी कर लें, फिर इसके बाद क्योंकि 5 साल ये हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, रेत बेचेंगे, जंगल बेचेंगे, सब कुछ करेंगे। आप उनको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं भी कोई चुनाव नहीं होने वाला होगा जिसका डर इनको होगा नहीं। आपने कई चीज़ें देखी होंगी इस देश के अंदर, जब जब चुनाव हुए हैं तब तक बीजेपी बैकफुट पे आई है और कई मुद्दों को वापस लिया है। लेकिन अगर चुनाव नहीं होंगे तो आप खुद जान जाइए कि ये क्या करेंगे। ये करेंगे कि जितने भी आंदोलन होते हैं वो आंदोलन नहीं कर पाएंगे, इनके ऊपर तमाम प्रकार के केस दर्ज करके जेल में डाल दिया जाएगा। तमाम जितने भी सारे लोग हैं 5 साल के अंदर भयभीत होके ख़त्म हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ को मार दिया जाएगा, और कुछ लोगों को ये किसी न किसी रूप में परेशान करके अपनी ओर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए साथियों, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे उसके लिए काम करना चाहिए, नहीं तो इस देश में बुरी स्थिति बन जाएगी। जाति जनगणना का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यह अगर होती है तो सबकी हो जाएगी और सबको समान हिस्सेदारी सामाजिक न्याय के लिए यहाँ से एक विकल्प के तौर पे हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिससे कि हम देश की जनता को और हमारे लोगों को हमारे बीच जो जाति भेदभाव होता है उसको हम बता पाएंगे कि देखिए हमारी संख्या इतनी है, इतना हमारा हिस्सा होना चाहिए, आप हमारा हिस्सा ले रहे हैं। आज की स्थिति में इस देश के अंदर चाहे सेन समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, घोसी समाज हो, सोनी समाज हो, तामरकार समाज हो, कई अनगिनत जातियाँ हैं जिनको कोई भी प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिलता है, ना ही विधायिका ना ही कार्यपालिका में मिलता है, ना मीडिया में मिलता है। और इसलिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना हो जाए ताकि कोई भी निषाद, कोई भी लोधी, कोई भी कुर्मी, कुशवाहा, यादव, प्रजापति, रजक, साहू एक दूसरे का विरोध ना करके उनका विरोध करें जो हमारा हक हिस्सेदारी खा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को आप ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।